तो हमारे चैनल भूतिया कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 3 खौफनाक कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी आप बीती बताने वाला हूँ। यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात की 12 बजे उस रात तेज़ बारिश भी हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले होने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़के पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि यह लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए एक मकान में पहुँचा और वहाँ उसकी बीमार माँ पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं। थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने को, ये मैं सोचकर वहां गांव में पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडहर नज़र आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये आपके साथ कोई रूहानी ताकत आपके साथ आई थी, जो हर साल किसी एक इंसान के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडहर में पहुंचा तो उस खंडहर के बाहर मेरे जीप की पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़े थे। मैंने बिना लोगों से और बात किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको मेरी चचेरी बहन का डरावना अनुभव बताने जा रहा हूँ। उसका नाम जसमीत कौर है और वो मेरे बुआ जी की बेटी है। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियाँ ही थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ के बोर हो गए हैं और कोई ना कोई खेल खेलें जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाए और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा था वो बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ओइजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा हुआ था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर
4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के सामने में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गईं और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक अंगुली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उनसे दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वे ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गईं और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ीं। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक इस घटना को नहीं भूल पाई हैं। तो दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र प्रताप है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको जो किस्सा सुनाने वाला हूँ वो आज से करीब 10 साल पहले मेरे साथ घटी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी रख कर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर ही आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई थी, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव ताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसकी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजान शक्ति ने मौत के घाट उतार दिया है। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ यहाँ से, और मेरे सामने अचानक वो औरत दिखाई दी। मैं उठ गया और देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। रात को 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनने दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया।
अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से मैं नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह मैं जल्दी उठकर 5 बजे अपने घर मरकाना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं फिर घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद मेरी ट्रेन आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रख कर ही सोता हूं। तो ये थी खौफ की 3 कहानियाँ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही खौफनाक कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।